ये फाउंडेशन है और ये बैरियर फिक्स कर दिया है। ये बूम की फिटिंग हो रही है। बूम की इस तरफ का साइड इस तरीके से इसको फीड करना है। बूम के आइट साइड दो वॉशर लगाना है और बोर्ड लगा के और इसको टाइट करना है। एमसीबी कनेक्शन ये है। ये इसमें मेन एसी का जो वायर है ये लाइन न्यूट्रल, और ये जो दो वायर अलग से जुड़े हुए हैं ये फ़ैन के हैं। ये फ़ैन डायरेक्ट है इसलिए इसको अपन ने डायरेक्ट इधर से नीचे से कर दिया। और ये जो कंट्रोलर को जो एसी देना है उसके दो वायर हैं। ये एमसीबी से जो दो वायर आए हैं ये पीसीबी कंट्रोलर के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लाइन न्यूट्रल लगेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। उसके बाद में ये जो कनेक्शन है ये आपके रिले कार्ड से कनेक्शन रहेंगे। इसमें से ये इसका एक अप का एक डाउन का रहेगा और एक ये ग्राउंड रहेगा, कॉमन रहेगा ये वाला ब्लैक वाला वायर। तो रिले से जो कनेक्शन करना है उसमें ये चार वायर कनेक्ट होंगे। पहला वाला डाउन के लिए है, दूसरा वाला अप के लिए है, तीसरा वाला स्टॉप के लिए है और चौथा वाला कॉमन है। और ये वाला जो है ये दो पॉइंट है ये लूप के लिए है। यहाँ पे लूप के दो वायर कनेक्ट होंगे। ये हमारी सेंसर की केबल है। जो सेंसर ये ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है ये सेंसर की केबल है जो इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ से रिमूव हो जाती है, यहाँ से लग जाती है और ये आके इस कंट्रोलर में लगेगी जिसको यहाँ पे फिट करना है ऐसे। अब अपन इसकी बेसिक टेस्टिंग एक बार कर लेते हैं। एमसीबी ऑफ करते हैं, पावर ये एमसीबी अप करी, कंट्रोल में पावर आ जाएगा। ये ग्रीन लाइट और रेड लाइट जल जाएगी। ये सेंसर इंडिकेटर की लाइट है। सेंसर को जो कट कर रही है वो यहाँ पे ब्लिंक होगी। अभी हम इसकी बेसिक टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी हम इसको ऑफ करेंगे। तो ये आपने अब देख लिया। अब हम इसको डाउन करते हैं। ये बीच में स्टॉप हो गया। अभी ये देख लेते हैं कि रिले कार्ड के थ्रू सिग्नल देके हमको कैसे बूम बैरियर को चलाना है। तो ये हमारा रिले कार्ड है, ये लूप लगा हुआ है और ये लूप की कॉइल है। अभी मैं यहाँ से सिग्नल दूंगा। अभी ये लूप पे हमने कोई एक मेटल रखा है जिससे एज ए कोई व्हीकल है तो ये लूप पे आई है। ये हमारा लूप डिटेक्टर एक्टिव हो गया। ग्रीन एलईडी जल रही है इसमें, तो लूप एक्टिव हो गया। अभी मैं यहाँ से सिग्नल दूंगा। तो यहाँ से हमने सिग्नल दिया, ये बैरियर ऑफ हो गया। अब जैसे व्हीकल हटेगा लूप पे से तो बैरियर ऑटोमेटिक 1 सेकंड के बाद डाउन हो जाएगा। अभी हम ट्रबल शूटिंग की ओर आते हैं। तो बाय चांस अगर ये सेंसर टूट गया हो या क्लिप का सेटअप बिगड़ गया हो कुछ, या सेंसर की पीसीबी आपको अगर चेंज करना है तो हम किस टाइप से इसको चेंज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस पोजीशन में अगर क्लैंप है, जो क्लिप है जो सेंसर को कट करती है, अगर इस पोजीशन में, तो इसको सबसे पहले हाथ से आप इसको नीचे से मोटर घुमा के हाथ से और इसको आप सेंटर में ले आइए ताकि पीसीबी खोलने में आपको आसानी हो। जो सेंसर की पीसीबी है वो इजीली खुल जाए। उसके लिए आप इसको मोटर को हाथ से घुमा के और ये क्लैंप को इस पोजीशन में कर लीजिए। इस क्लैंप को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब
आपको ढीला करके और इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इस सेंटर में लेके आ जाइए। उसके बाद में इस पीसीबी को ऊपर से स्क्रू लगे हुए हैं, 2-4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू खोल लीजिए। हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से स्क्रू 4 स्क्रू खोल के इसको खोल लीजिए, पीसीबी को बाहर निकाल लीजिए, केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट करके। अब आपको नई पीसीबी लगाना है तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपको नई सेंसर पीसीबी लगाना है और क्लेम जो सेंसर को कट करते हैं वो किस तरीके से आप इसकी माउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक एल क्लैंप रहेगी, इसको किस तरीके से आपको कसना है। ये क्लैंप कुछ इस तरीके से रहेगी, ये 2 स्क्रू रहेंगे इसमें। तो इसको आपको क्लैंप को लगाने के बाद यहाँ पे स्क्रू से फुल नीचे की ओर प्रेस करके और इसको पूरा टाइट कर देना है। नीचे की ओर प्रेस करके इसको फुल टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद में आपको ये क्लैंप, सेंसर की जो क्लैंप है ये आपको लगाना है कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ लगा देते हैं अपन। ये भी ढीली रहेगी। उसके बाद में हम ये सेंसर की जो पीसीबी है इसको कस लेते हैं। ये जो वाइट वाला कनेक्टर वाला हिस्सा है ये आपका मोटर वाली साइड पे आएगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटे 4 स्क्रू के थ्रू इसको कस लेना है पीसीबी को। तो ये हमने पीसीबी कस ली है। अब क्लैंप को सेट करते हैं। तो जब हमारा बूम जो है आपकी पोजीशन में रहेगा तो आपकी जो ये आगे वाली क्लैंप है ये फर्स्ट वाले इस सेंसर को कट करेगी। तो इसको इस पोजीशन में रखना है, यहाँ पे सेंटर पोजीशन रखना है। और ये जो सेंसर है तो सेंसर की जो बीच में जो गैप है इसके सेंटर में आपको एक क्लैंप रखना है और इसको एलएमकी के थ्रू कस देना है, टाइट कर देना है। अभी हम सेकंड वाली क्लैंप है उसको सेट करेंगे। फर्स्ट वाली क्लैंप हमारी सेट हो चुकी है। तो आप हाथ से इसको घुमा के जो बूम अप था उसको डाउन कर लीजिए। जब आपका बूम पूरी तरह से डाउन हो जाए तो ये आपका, जब आपको पीछे वाली सेंसर जो सेकंड नंबर की जो क्लैंप है जब वो सेट करना है तो आपका बूम डाउन में रहेगा। डाउन रहने के बाद में आपको ये पीछे वाला सेंसर कट जाए इस तरीके से आपको इस क्लैंप को सेट करना है। और सेट करने के बाद में इसको कस देना है, इसको टाइट कर देना है एलएमकी के थ्रू। चलो, तो ये हमने सेकेंड वाली क्लैंप को भी सेट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से भी सेट करते हैं कि अगर हमारा बूम प्रॉपर मतलब हॉरिजॉन्टल पूरा सही से नहीं है तो हम उस तरीके से इसको क्लिप को आगे पीछे कर सकते हैं ढीला करके। अभी इस पोजीशन पे हमारा बूम बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है। तो ये हमारी क्लैंप सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ये क्लिप लगा देंगे, ये केबल लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। अभी ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग अगर कभी टाइट है या लूज़ करना है या टाइट करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में तो इसको हमको अगर टाइट या ढीली करना है तो हम इसको पहले जो हमारा बूम है इसको ऑफ कर लेंगे। अब करने के बाद ये लूज़ हो गई। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद यहाँ से हम इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी ये ढीला है, हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। यहाँ से टाइट हो गया। अब इसको हम वापस यहाँ पे लगा, इस तरीके से हम इसको वापस यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो ये कर सकते हैं।